हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है और ये लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन, अगर हम कोई फूड खाते हैं तो उस फूड का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे माउथ के अंदर जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को बोला जाता है ओरल कैविटी। तो हमारे माउथ के अंदर जितना भी खाली जगह है उसको बोलते हैं क्या? ओरल कैविटी। और हमारे नोज़ के अंदर जो खाली जगह है उसको बोलते हैं नेज़ल कैविटी। तो नोज़ के अंदर जो खाली कैविटी है, खाली जगह है, उसको नज़ल कैविटी बोलते हैं। और माउथ के अंदर जो खाली जगह है उसको हम लोग ओरल कैविटी बोलते हैं। माउथ के अंदर टंग पाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड्स, और सैलिवरी ग्लैंड्स के अलावा टीथ भी पाया जाता है। तो टीथ का काम होता है फूड को बेसिकली चर्न करना, माउथ के अंदर ही पीसने का काम करता है फूड को। और सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है? सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होती है और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है सैलिवरी अमाइलेज। और वो सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करता है माउथ के अंदर ही। तो और ये माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं। टंग क्या करता है? उस फूड को मिक्सअप करने का काम करता है, बोलस बनाता है उस फूड को। तो हमारे माउथ में टंग पाई जाती है और टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स कुछ सलाइवा सिक्रीट करती है और उस सलाइवा के अंदर सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट रहता है। उसके बाद जब फूड बोलस बन जाता है तो फूड हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होती है जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। वहाँ पर ईसोफेगस और ट्रैकिया सेपरेट हो जाता है। ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप, सांस की जो नली होती है उसको ट्रैकिया बोलते हैं और खाने की नली को ईसोफेगस बोलते हैं। तो खाना हमारे ईसोफेगस में चला जाता है, लेकिन कभी कभी विंड पाइप में भी भोजन के कुछ टुकड़े चले जाते हैं और उस केस में हमें हिचकी आती है। तो ईसोफेगस के थ्रू खाना जाता है कहाँ पर? हमारे स्टमक में। और ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने की वजह से जो हमारे ईसोफेगस का वॉल होता है उस पर दबाव पड़ता है और दबाव की वजह से मांसपेशियां थोड़ी आगे पीछे होती हैं, जिगजैग मूवमेंट होता है, उसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस के बाद खाना हमारे स्टमक में चला जाता है और स्टमक में बहुत सारे जूसेस सिक्रीट होती हैं, जैसे कि लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है बाइल। और ये बाइल स्टोर रहती है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में। बाइल एक ग्रीनिश येलो फ्लूइड रहता है जो हमारे लीवर के द्वारा सिक्रीट होता है और वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है। तो लीवर के द्वारा एक जूस सिक्रीट होती है जिसको बोलते हैं क्या? बाइल। और वो बाइल स्टोर रहता है कहाँ पर? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। ये बाइल क्या करता है? हमारे फूड के अंदर जितने भी फैट होते हैं उस फैट को तोड़ने का काम करता है। डायफ्राम हमारे थोरैसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। तो बाइल का काम फैट को तोड़ना रहता है और जैसे ही फूड हमारे स्टमक में आता है तो स्टमक में फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्सअप होने लगती है। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारा फूड मिक्सअप होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड के अंदर उसको मारने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भोजन को पचाने का भी काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये पाया कहाँ पर जाता है? हमारे स्टमक में। और स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? म्यूकस करता है। स्टमक का ये जो वॉल है इस वॉल को प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होती है, वो हमारे स्टमक में छेद भी कर सकती है, इसीलिए हमारे स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है कौन? म्यूकस की एक लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है। और उसके बाद फूड हमारे मतलब पैंक्रियाज से भी कुछ सिक्रीट होता है जिसको पैंक्रिएटिक जूस बोलते हैं। पैंक्रियाज से एक फ्लूइड सिक्रीट होती है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ड्यूडेनम में सिक्रीट कर दिया जाता है। तो
उसके बाद फूड जब स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो ड्यूडेनम में सबसे पहले फूड जाता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कंप्लीट डाइजेशन के लिए। खाना पूरी तरह से हमारे स्टमक में नहीं पचता है, वो कंप्लीट डाइजेशन के लिए जाता है कहाँ पर, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में फूड बहुत ही अच्छे तरीके से पैंक्रिएटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिक्सअप हो जाता है। और उसके बाद जाता है वो कहाँ पर, जेजनम में जाता है। और जेजनम के बाद इलियम में जाता है। इलियम में हमारा जो फूड रहता है, उस फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है विलाई के द्वारा। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उसके द्वारा हमारे फूड को इलियम में स्टोर कर लिया, मतलब इलियम में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो विलाई क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट में जाता है, और सबसे पहले उस पार्ट को हम बोलते हैं क्या, कॉलोन बोलते हैं। और सीकम एक पॉइंट होती है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो कॉलोन में स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाता है, और कॉलोन में वहाँ पे मैक्सिमम जो वाटर होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आई रहती है उसके अंदर जितना भी वाटर होता है वो कॉलोन के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि अगर वाटर हमारे बॉडी से रिलीज़ होगा बाहर तो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो सीकम के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू कॉलन में एंटर करता है। और कॉलन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो रेक्टम में एंटर कर जाती है। और रेक्टम में वो फीसेस में कन्वर्ट होती है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होता है। और फिर उसके बाद एनस के थ्रू बॉडी से उसको बाहर रिलीज़ कर देते हैं। तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट था, और ये ऊपर जो ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम बताए हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। तो ऐसे करके फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्ब्स डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूसेस जैसे कि HCl सीक्रेट होता है जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी बचाने का काम करता है। और यहाँ से नोज़ क्या करता है, नोज़ तो हम लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है, नेज़ल कैविटी के थ्रू एयर को वो अंदर लेने का काम करता है, तो हम लोग उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और माउथ के थ्रू भोजन को अंदर लिया जाता है, और उसके बाद एनस तक। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और ये लगभग 9 मीटर का होता है, जिसमें से सबसे बड़ा होता है हमारा इंटेस्टाइन। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।